डॉक्टर साहब ने कहा है हम मारने के लिए नहीं बने, हम जिंदा करने के लिए बने। हमारे पेशेंट को स्पाइन डिस्क की प्रॉब्लम थी L4 और L5 के आसपास। नसें 3 जगह से ब्लॉकेज थी, तो उससे क्या पैरों में थोड़ा खिंचाव था और हाथों में पैरों में जंजार थी, रात को चिल्लाती थी, काफी समस्या थी। तो हम 5-6 साल से इनको दिखा रहे थे ओपीडी के थ्रू और मेडिसिन ले रहे थे, उससे हमारा काम चल रहा था। लेकिन लास्ट में ऐसा आना पड़ा कि हमें इनको ऑपरेट कराना पड़ा। और ऑपरेट इसके पहले हम मेरी माता जी का ऑपरेशन करवाया था, कम से कम 7-8 ऑपरेशन हमने करवा दिए। और माता जी के ऑपरेशन के लिए पहले मैंने डॉक्टर योगेश गुप्ता सर के बारे में पहले रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में उसके बाद ही मैंने विश्वास हुआ। रिसर्च कैसे किया, मैं यहाँ पर अपना एक स्टूडेंट की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मेरी माता काफी टाइम से बीमार थी, हमने खूब 15 साल से वहाँ पर दिखाया। उनको L4, L5, L6 तीनों डिस्क में प्रॉब्लम थी। उनकी डिस्क पूरी आगे पीछे होने के बाद में पूरी क्रैक हो गई थी, एक तो L6 तो, और बाकी उसके नीचे की थी पूरी डिस्क आगे पीछे हो रही थी, तो काफी समस्या थी उससे। हमने कोटा दिखाया, खूब डॉक्टर को दिखाया। कोटा में एक डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ हमने उसको नहीं दिखाया, सब डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप ऑपरेशन करो। ठीक है साहब, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया फिर, लेकिन कोई डॉक्टर ने नहीं कहता था कि आप ऑपरेशन कराओ, आप ये कराओ, ये चल रही है जो भी नहीं चल पाएगी, तो साहब ऐसा क्या करूं? तो फिर आपकी इच्छा कराओ तो ठीक है, नहीं कराओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद में कुछ भी हो सकता है। ये चल रही जो भी नहीं चल पाएगी, तो ऐसा काम ही क्यों करें जो चल रही जो भी नहीं चल पाए, जिससे अच्छा तो नहीं कराए। तो हमने ऐसे कर करके भाई साहब 10-15 साल 18 साल हमने निकाल दिए। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मैंने आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। तो दिखाने के बहाने मैंने बुलाया था, और भी डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन थे उनके पास गया, डॉक्टर योगेश गुप्ता सर के पास भी आया। लेकिन जिसका मेरे को लगा क्या क्या है, सब अच्छे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, उन पे सब पे आराम से ये करें और ये ठीक है भाई साहब। योगेश गुप्ता सर के बारे में जैसे मैंने पता किया, पता करने के बाद मैं योगेश गुप्ता सर से भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अच्छे डॉक्टरों से मिला हुआ था। योगेश सर की एज कम थी, इनसे सीनियर एज में भी मिला हुआ था, 70-70 साल के एज में आदमी थे जो ऑपरेशन करते थे, उनसे मिला हुआ। तो मेरे को एक अच्छे तरीके से संतुष्ट होना था। तो संतुष्ट कैसे हूँ मैंने हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च किया, इनको देखा, इन्होंने कहा ऑपरेशन करा लो। मेरी माता आई, मेरी माता ने कहा हमसे, डॉक्टर साहब तुम कैसे चल रही हो? जैसे MRI की रिपोर्ट देखी मनदीप बोस ने और डॉक्टर यशन गौतम सर ने और डिपार्टमेंट दूसरा, तो उन्होंने यही कहा, अरे अम्मा आप ऐसे कैसे चल रही हो? हम तो, आप भगवान हो आप तो जो चल रही हो, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप चल के आई हो हमारे पास। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? तुम्हारी जिस हिसाब से स्थिति है ना, तुम्हें पता नहीं कि 1 मिनट बाद पैरालिसिस हो जाए, हो सके आधे घंटे बाद हो जाए 2 दिन बाद हो जाए 5 दिन बाद हो जाए, कभी भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन साहब क्या करें, इसका ऑपरेशन ही है और कोई उपाय नहीं। साहब क्या करें ऐसा कि आप कुछ भी मत करो, ऑपरेशन करवाओ। अब ऑपरेशन कैसे कराओ? मेरे से तो डॉक्टरों ने मना कर दी कि साहब ये चल रही जो भी नहीं चल पाएगी, कैसे करो? मेरे को 18 साल हो गए घूमते घूमते, और आप कह रहे हो ऑपरेशन कराओ। ऐसे तो मेरे से बहुत सारे कहने वाले, नहीं कराया मैंने, और यहाँ से गायब हो गया। गायब होते ही फिर भाई साहब मैंने मेरी माँ को तो घर रखा। घर रखने के बाद में मैंने यहाँ जो भी स्टाफ था उससे पूछा, नहीं कराया मैंने उस दिन ऑपरेट नहीं करा के मेरी माँ को वापस मैंने घर छोड़ा। मेरी माँ ने डायरेक्ट डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अगर हाथ जोड़ू दूं, यदि अभी भी आप मेरे को और चला दो, तुम तो हाल तो और चाल। डॉक्टर ने साहब ने कहा मैं जबरदस्ती ऑपरेशन तो कर नहीं रहा, आपकी इच्छा हो तो कराओ, नहीं हो तो मत कराओ, मेरी सजेस्टिव मैंने आपको बता दी, प्लान आपको करना है। तो साहब मेरी माँ को हमने मेरा पीजी वहाँ छोड़ा, फ्लैट पे छोड़ने के बाद में दूसरे दिन नहीं आया मैं बिना बताए। तो मैं कैसे पता करूं? हॉस्पिटल के स्टाफ वाले तो हॉस्पिटल की बताएंगे, तो मैंने यहाँ का पता नहीं किया। फिर मैंने यहाँ का स्टाफ से नहीं पूछा, और अनजान व्यक्ति बन के मेरे से पूछा 2-3 दिन स्टाफ सब किसी को साथ आए, और साहब नहीं, किसी के साथ कोई है हमारा पेशेंट। ऐसे मैंने स्टाफ को भी पागल बना के, मैंने कहा साहब मेरे को तो स्पाइन डिस्क की ऑपरेशन किस में हो रहा है, कौन सा वार्ड है? उस वार्ड में गया तो ऐसे पेशेंट थे बहुत सारे, पेशेंटों से पूछा सर आपका काहे का ऑपरेशन है, काहे का नहीं? उसके बाद वो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, संतुष्ट हो आप? तो क्या हम संतुष्ट है, संतुष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कि तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ किसने बताया कि हमारा कोई फलाना आदमी करके गया था, हमारा वो फलाना आदमी करके गया था? मैं कि वो कैसा है कि वो भी फर्स्ट क्लास है, जब भी तो हम आए। भाई साहब वो करा लियो, मैंने फिर भी विश्वास नहीं करे उनको। मैं हो सके नहीं अगर चली गया। फिर दूसरे दिन फिर रिसर्च करूंगा इस हॉस्पिटल के बारे में, फिर वापस रिजल्ट वही पॉजिटिव। फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब से मिलने के बाद में फिर अब तो मिल गया मैं वार्ड वालों से, अब मिलूंगा मैं ओपीडी वालों से, जो ओपीडी में जो पेशेंट दिखाने आते थे, जो यहाँ जयपुर के लोकल थे, मैंने उनसे लिया, भाई साहब डॉक्टर साहब कैसे है? बढ़िया है। जो ओपीडी में लोकल आदमी थे जयपुर के, उनसे पूछा। तो ये तो सब बाहर के, हम लोग बाहर के, हमें क्या पता? जो आसपास के लोग बाहर के, जो जयपुर के, उनको ज्यादा पता है। फिर मैंने उसके बाद तीसरे दिन रिसर्च करने के बाद में जब मैं अपने गया, मेरे मकान मालिक, मेरे पीजी, मेरे जो रिश्तेदार या फिर मेरे जो भी जानकार है जयपुर के अंदर, उनसे सबसे पूछा मैंने डॉक्टर योगेश गुप्ता सर कैसे हैं, कि कहाँ है? मैं B2 बाईपास बहुत बढ़िया है। नहीं डॉक्टर तो वो भी बढ़िया। बॉसों ने ये भी कहा कि आप उसको दिखा लो, बॉसों ने ये भी कहा कि अच्छे डॉक्टर। फिर उसके बाद में फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट रहा, तो फिर मैंने यार क्या करूँ। फिर उसके बाद में लोकल जो जयपुर के आदमी थे एक और, जिन्होंने 3 बार ऑपरेट करवाया और उन्हीं से करवाया, क्योंकि लापरवाही की वजह से वो अनसक्सेसफुल हो गया। झटका आना या कोई भी चीज, तो उन्होंने खुद ने बताया कि मेरी गलती थी, इस वजह से ये हुआ है। काफी ठीक करने के बाद मैंने ये कर लिया, मैंने जोड़ लगा लिया, मैं डिप्स लगा दी, मैं छत से कूद गया,
तो ऐसे करने के बाद ये मेरी गलती से हुआ है, लेकिन मैंने वापस दोबारा कराया, वापस उन्होंने दोबारा कर दिया और एकदम वापस ओके। तो एक ही आदमी का एक ही चीज का 3 बार ऑपरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। यदि किसी लकड़ी के अंदर छेद स्क्रू कस दिया जाए और उसी जगह वापस स्क्रू कसा जाए तो वो स्क्रू फ्री हो जाता है, उसकी पकड़न नहीं होती। लेकिन उस आदमी को देखो आप और डॉक्टर साहब को देखो जो 3 बार ऑपरेशन किया उसी चीज का, भी वो आदमी वैसा की वैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने रिस्क ली साहब। सब घूमने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद फिर मेरी माँ को लेके आया और मेरी माँ का कहा और लाके मैंने एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद में मेरी माँ को तो पता ही नहीं कि मैं ऑपरेशन कराने ले जा रहा हूं। मेरी माँ ने सोचा चल रहे कोटा, लेकिन मैं उनको दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में लाके पटक दिया। मेरी माँ खूब डरी और उसके बाद मैंने ऑपरेट कराया। ऑपरेट कराने के बाद एकदम बढ़िया। किसी भी पेशेंट को ऑपरेशन कराने के बाद में कभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और मेरी माँ एकदम फर्स्ट क्लास है। उसके बाद हमारे जो पुलिस के हैं महेंद्र जी, मेरा हेड कांस्टेबल साहब, उनको भेजा। एक हमारे पुलिस के हैं, एक महिला कांस्टेबल है, उनको भेजा। उसके बाद हमारे 2 किसी मिलने वालों को भेजा। 2 हमारे किसी, एक मेरा मित्र था उसकी माँ को भेजा। एक मेरा दोस्त और था जो 12 से था, उसकी माँ को भेजा। क्योंकि आजकल ये कमर वाली स्पाइन की प्रॉब्लम हर पेशेंट को आ रही है, लेडीजों में अधिकतर। ऐसे करके मैंने 6-7 ऑपरेट करवा दिए। 7 में से एक भी अनसक्सेसफुल नहीं है, सब सक्सेसफुल है, सब पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव एक भी नहीं। ये मेरी ताई आई, मेरी ताई 6-7 साल से धक्के खा रही थी, क्या है क्या नहीं है। मैंने इनसे कहा कि मेरे ये दिक्कत है। मेरे पिताजी ने मेरे से कहा बेटा जा तेरी ताई जी आई है, दिखाया एक बार। मैं तो वही दिखा लेंगे कि नहीं बेटा एक बार डॉक्टर से पूछा। मैं कि डॉक्टर से पूछ के आऊँ, क्या पूछ के आऊँ, ये पूछ के आऊँ। मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं पूछा, मैंने खुद नहीं, किसी से नहीं पूछा, मैंने खुद ने निर्णय लिया, ना मेरे पिताजी से, मैंने ना हाउजी से। और डायरेक्ट मैंने वहां से गाड़ी उठाई, सब MRI रिपोर्ट कैंसिल कराई और मैं इनको जयपुर लिया डॉक्टर योगेश गुप्ता सर के पास। डॉक्टर योगेश गुप्ता सर के पास मैं इतनी बार आ गया कि पहचानते मेरे से यूं कहा अरे इसको तो मैंने कहीं देखा यार, ये तो लड़का अलग ही। क्या हुआ? आते मेरे से पूछा, मैं डॉक्टर साहब से कहा। और डॉक्टर साहब मेरे साथ ही नहीं, हर पेशेंट के साथ आए हुए व्यक्ति के साथ अच्छा सम्मानीय व्यवहार में कोई कमी नहीं है। उस तरीके से पेशेंट को अच्छे तरह से सजेस्ट करते हैं, कोई कमी नहीं है। हर तरीके से लगता ही नहीं है कि डॉक्टर साहब है, लगता है कि इस तरीके से कोई दोस्त है। मेरी ताई का हमने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट कराने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ, चलती हुई आई है तो चलती हुई भेजूंगा, बंद नहीं करके भेजूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा है हम मारने के लिए नहीं बने, हम जिंदा करने के लिए बने। यदि मारने के लिए बनते हैं तो हम डॉक्टरी क्यों होता? फिर मेरी ताई है, मेरी ताई ने खुद ने कहा कि मैं तो न कराऊं बेटा, मैं तो पलंग पे पड़ी रही हूँ, ये करा ले, न कराऊं बेटा। इसको पता ही नहीं है, जबरदस्ती लिया लाता है बेटा, मैं तो ऑपरेशन कराऊंगा न कराऊं। तो चुपचाप बैठे रहे और आज ये बैठ गए, इसका ऑपरेट करवा दिया। आज नहीं कह रहे पोता वो तो शो होगा हमारा की नहीं, ये सब काम। और आज इनसे पूछ सकते हो आप, जो भी व्यक्ति, मैं हाथ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो स्पाइन डिस्क के, न्यूरो के यदि मामला आता है कहीं भी, न्यूरो सर्जन का डॉक्टर योगेश गुप्ता सर, B2 बाईपास, मानसरोवर रोड, जयपुर, पीयूष न्यूरो हॉस्पिटल। आप यहाँ आके एक बार डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। आगे का डिसीजन क्या होता है डॉक्टर साहब का, वो आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। हमारे साथ जो भी हुआ, रिजल्ट हमेशा अच्छा मिला, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे आने वाले साथी, और ये हमारे साथ नया पेशेंट है 8वां 9वां, आप इनसे पूछ सकते हैं जो भी है, क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर साहब में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जितना रिसर्च किया शायद ही कोई पेशेंट का रिलेटिव आके इतना मेहनत नहीं करता, और मैंने इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे को कोई कमी नहीं पाई गई इसके अंदर। सब धन्यवाद।